जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का वो लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि इसमें से 10 क्वेश्चन में से जरूर कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं बच्चे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो पहले इसको कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। आप देखिए ध्यान से बच्चे, मैं यहाँ पर एक अवतल लेंस को बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ क्या, तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, तो ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश की जो किरणें होती है, ये सब प्रकाश की जो किरणें होगी, ये जैसे यहाँ से जाएगी तो ये क्या होगी, फैल जाती है। क्या होती है, तो ये इधर उधर भाग जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आएगी और यहाँ से क्या विचलित कर जाती है, यहाँ से आएगी और यहाँ से क्या इधर भाग जाएगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस है जो आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, तो इधर फैला देती है और यह इधर फैला देती है। ये फैलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो अपसारी। क्या बोलते हैं, तो अपसारी। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे, तो डाइवर्जिंग बोलते हैं। यही बात है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं कि अवतल लेंस जो होता है आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित होती है, आपतित करती है और फिर क्या करती है, उसको फैला देती है। इसलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं बच्चे, तो अपसारी लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है बारीकी से। देखिए ध्यान से, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न जो प्रकाश की किरणें जो होती है वो एक बिंदु पर अपसरित होती है। एक अपसरित मतलब क्या बच्चे, तो मिलना, एक बिंदु पर क्या अपसरित है ना होती मालूम पड़ती है। इसलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगला दो में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस आ गया ना बच्चे, तो उत्तल लेंस का हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस को बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ये क्या हो गया, तो प्रधान अक्ष हो गया और इसके समानांतर जाने वाली जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो कहाँ मिलेगी, तो एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है, तो ये इस तरीके से मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। यानी कि जो है ना, अब जो प्रधान अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है वो अवतल लेंस से क्या गुजरने के बाद वो सारा का सारा कहाँ से मिलेंगे, तो याद रखिएगा सारा का सारा जो मिलेंगे वो फोकस पर मिल जाएगा। यानी कि एक बिंदु पर आकर के वो मिल जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। देखिए बच्चे, याद करने का ट्रिक हम आपको बताए भी हैं सब्जेक्टिव में। अभी रुक आ रहे हैं, अभी रुक आ रहे हैं, यानी कि अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, सवा का मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि अभिसारी क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को है ना क्या बोलते हैं, अभिसारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो याद रखे बच्चे, कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, बस याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यानी 1 एम्पियर को परिभाषित करे। यानी कि 1 एम्पियर होता क्या है बच्चे, याद रखिएगा, 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकेंड होता है बच्चे, ठीक है। यानी कि जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, यानी जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। यानी जब कूलम आवेश से जब धारा प्रवाह होते हैं ना, तो धारा प्रवाह के कारण जो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर जो होता है ना, प्रवाहित धारा जो होता है वही क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है, तो 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर जो होता है बच्चे, याद रखिएगा, 1 एम्पियर जो होते हैं वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 1 कूलम कितने बराबर होते हैं, तो 1 कूलम 1 एम्पियर जो होते हैं 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 4 में क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। इसको पोटेंशियल कहा जाता है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर होता क्या है, तो दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं और ये भी यानी इसका ऐसा मात्रा क्या आता है, तो वोल्ट होता है बच्चे। याद रखिएगा, दो चीज होते हैं, एक होते बच्चे विभव होते हैं और एक क्या होते हैं, तो विभवांतर होते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, है ना। यानी विभव जो होता है, इसी में विभव में जो अंतर देखने को मिलता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। अब विभव किसे कहते हैं, तो इकाई
इकाई अनंत से किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य, यानी कि किसी बिंदु पर अनंत से है ना किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, तो विभव। क्या कहलाता है, तो विभव कहलाता है। ठीक है, यानी कि विभव, इसी में जो अंतर दिखता है क्या कहलाता है, तो विभवांतर। दोनों का अगर देखें ना ऐसा मात्रक, तो दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका भी वोल्ट होता है, इसका भी क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसका भी ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, तो वोल्ट ही होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या देख रहे थे बच्चे, हम देख रहे थे विभवांतर। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, और विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर के द्वारा। किसे, तो वोल्ट मीटर के द्वारा। आगे देखिए तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर। आपके प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध क्या होता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये चालक है, ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है, अब मारा धक्का इसमें, ठीक है, मतलब ये जा रहा है, इसको जाने ही नहीं दे रहा है, जा रहा है, न जाने देंगे, न जाने देंगे, यानी ये जा रहा है, इसको रोक रहा है। यानी जो करंट को रोकता है, विरोध करता है कि नो जाने देंगे, और करंट कहता है कि हम जाएंगे, ये कहता है नो जाने देंगे। जो नहीं जाने देने वाला होता है ना, वही कौन होता है, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस होता है। याद रखिए बच्चे, वही क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है, जो जाने नहीं देता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, जो धारा को विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा मतलब क्या बच्चे याद रखिएगा, तो इसका ऐसा मतलब जो होता है वो होता है ओम। क्या होता है, तो ओम। इसका संकेत है ना, इसका संकेत क्या होता है, तो आर से, यानी कि आर से सूचित किया जाता है। आर बराबर क्या होता है, तो भी बटा आई होता है। क्या बच्चे, तो भी बटा आई होता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, भी बराबर री, भी बराबर री, भी बराबर री, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर जो हुआ प्रतिरोध हो गया, भी हो गया वोल्ट हो गया, आई हो गया तो धारा हो गया। ठीक है, तो यह प्रतिरोध, इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं बच्चे, कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी इस कथन का क्या अभिप्राय। क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होता है, तो हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है। यानी कि उत्तर में क्या लिखा है, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। एन बराबर क्या होता है, सी बटा भी, है ना, सी बटा क्या होता है, तो एन बराबर सी बटा भी होता है। यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और मैंने एक चीज और लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एन का मान सबसे अधिक तथा भी का मान क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बच्चे ध्यान रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो अम्ल एवं क्षारक को अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको मैं सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए कि अम्ल को मिलाते, क्या मिलाते बच्चे, तो अम्ल को मिलाएंगे, और क्या मिलाएंगे, तो भस्म को मिलाएंगे, तब जाकर क्या बनता है, तो याद रखिएगा लवण का निर्माण कर देता है। ठीक है, यानी कि अम्ल और भस्म दोनों मिलता है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण। और एक चीज याद रखिएगा, लवण के साथ साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण। क्या होता है, तो उदासीनीकरण, यानी कि आपसे पूछूं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो बोलेगा सर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, तो 7। 7 जैसे बोल दे क्या कहलाता है, तो उदासीन कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि खनिज। अब देखिए ध्यान से, खनिज क्या होता है, खनिज खौन के अंदर, मतलब खौन के निकाले, यानी कि ये आपका सवाल हो गया, नीचे से खौन कर जो निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो खनिज। यानी भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है बच्चे, तो खनिज। खन कर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाता है ना। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, ध्यान किया कि अयस्क किसे कहते हैं, जो खान कहते हैं बच्चे। अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, इन सारे चीज को, ये सब खनिज से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए अयस्क जैसी खनिज निकला नीचे से, तो उसको शुद्धिकरण करेंगे, निकालेंगे, छाटेंगे, तो उन सारी चीज को पढ़ना है। देखिए अयस्क क्या होता है, तो अयस्क जो होता है, जो नीचे से खनिज जो निकलता है ना बच्चे, नीचे से खनिज जो निकलता है उसको, है ना, कम खर्च में, ऐसा नहीं कि हम 2 रुपया का खनिज निकाले हैं और उसमें 10 रुपया खर्चा कर दे तो कोई फायदा का ना हुआ। यानी कम खर्च में जो होता है, जैसे ऊपर आता है तो कम खर्च में उसको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अयस्क। यानी कि जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च से प्राप्त किया जाए, हम उसे क्या बोलते हैं, तो अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होता है, देखिए ध्यान से, अब गैंग के बारे में बताता है। और गैंग जो होता है ना, उसी में, यानी कि इसी में जो अशुद्धि जो मिलल रहता है ना, जो अयस्क में जो अशुद्धि मिलल रहता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखिएगा, उसी को कहते हैं हम लोग गैंग। क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। तो टोटल मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं, और 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।